नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रोक्रिएट में लेयर मास्क, क्लिपिंग मास्क और अल्फ़ा लॉक इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो मैं एक बेसिक सा एप्पल का स्केच बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं ये एक 6B से स्केच बना रहा हूँ। काफ़ी बेसिक सा है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स वगैरह नहीं ऐड करेंगे हम। अब मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके सेंटर में ले लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें जब पेंट करना है कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो ये आसान होना चाहिए। मतलब हम डिजिटल पेंटिंग कर रहे हैं, उसका जो फ़ायदा है वो अच्छी तरीके से उठाने के लिए हम कैसा करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल लूँगा। यहाँ पे फ्री हैंड टूल से मैं इसे सिलेक्ट करके इसकी एक आउटलाइन बना लूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और जब ये पूरा सिलेक्ट हो जाए तो ये जो इतने पिक्सेल्स है ये मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब मैं यहाँ से लेयर में जाऊँगा, यहाँ पे मैं नई लेयर लूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मास्क कर दूँगा। अब देख सकते हो यहाँ पे मास्क बन चुका है। ये जो लेयर 2 है इसके ऊपर आपको जो दिख रहा है वो उसका मास्क है। यहाँ पे ब्लैक पोर्शन जो है जिस पे आप कलर नहीं कर सकते, और जो वाइट है वो ट्रांसपेरेंट पिक्सल से वहाँ पे आप कलर कर सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे लेयर को, जो अपनी स्केच लेयर है, उसे ऊपर कर लिया है रेफरेंस के लिए, और इस लेयर 2 में सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे पेंट करूँगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं फ्री हैंड यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई भी आउटलाइन की बारे में नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन हमारा मास्क है इसलिए वो उसी ही फॉर्म में पेंट हो रहा है। ये मेरे ब्रश स्ट्रोक्स जो है वो बाहर नहीं जा रहे। तो जब हमें इस प्रकार से कई बार काम करना पड़ता है, कई प्रकार से हमें कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम सिलेक्ट करके मास्क करके उसे हम पेंट करते हैं। इसे इंडस्ट्रक्टिबल कहा जाता है एडिटिंग, जिसमें हमारी ओरिजिनल लेयर जो है वो उसी स्थिति में रहती है, लेकिन हम उस पर बहुत सारे तरीके से एडिट कर सकते हैं। हम इस पे एक्शंस में जाके इसका ह्यू, सैचुरेशन, कर्व्स, इन सब को एडिट कर सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन टेक्निक है। जब हम काम करते हैं डिजिटल पेंटिंग्स में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो ये आपको वहाँ पे बहुत फ़ायदे देते हैं। अब ये हमारा पेंटिंग जो है वो बेसिक पेंटिंग मैंने यहाँ पे किया है, बेसिक शेड एंड लाइट। अब आप देख सकते हो नीचे के लेयर में जो है वो पूरा फ्रीडम है, मतलब फ्री पेंट है। मास्क की वजह से ये हमें जो अदर साइड वो दिख नहीं रही है। जैसे ही मैं मास्क को इनविजिबल करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी नीचे की लेयर। अब मैं आपको दिखाता हूँ मास्क कैसे काम करता है। अगर आप इस मास्क की जो लेयर है इस पर ब्लैक या फिर वाइट से काम करेंगे, अब जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक से काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये मास्क इनविजिबल हो रहा है। मतलब ये मास्क जो है वो, और उस पर ब्लैक पेंट करने से वो पिक्सल्स हमें नहीं दिखेंगे। तो अगर कोई चीज़ें हमें मिटानी है तो हम मेन लेयर को डिस्टर्ब ना करते हुए बस मास्क से ही हम उसे इरेज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हो गई हमारे जो हमने लेयर मास्क लिया था उसकी बात। अभी अगर मुझे बैकग्राउंड में कलर करना है इसके, तो वो कैसे करना है वो देखेंगे। तो पहले तो हम जाएंगे लेयर मास्क की लेयर पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन करेंगे। उसके बाद हम एक नई लेयर लेंगे और इसमें हम मास्क कर देंगे। अब ये सेम हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक है, और जो ब्लैक पोर्शन है उसमें हम कलर नहीं कर सकते, वो लॉक होता है। और वाइट पोर्शन है वहाँ पे हम कलर कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो इन्वर्ट आपको दिख रहा है लास्ट में ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए अब ये उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया। मतलब ब्लैक पोर्शन जो है जहाँ पे हमारा एप्पल है वहाँ पे हम कलर नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट किया है और अब यहाँ पे हम पेंट कर सकते हैं।
ये मैं इस लेयर को शो करके दिखाता हूँ। देखिए जहाँ पे हमने मास्क किया था वो हमारी लेयर जो है वो पेंट नहीं हुई है। तो इस प्रकार से हम मास्क कर सकते हैं। अब हम क्लिपिंग मास्क जो है उसके बारे में देखते हैं। पहले मैं अब ये जो लेयर्स है इन्हें दोनों को क्लिक करके ऐसे मर्ज करता हूँ तो ये एक लेयर बन जाएगी। वैसे ही हम इसे भी करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास मास्क वगैरह कुछ है नहीं। अब ये हमारा ओवरऑल ये बन चुका है, एक ही लेयर बन चुकी है। लेकिन अब मुझे ये जो हमारा एप्पल है इस पर थोड़ा काम करना है। तो वो कैसे करना है? अब मैंने ये स्केच की जो लेयर है इसे इनविजिबल कर दिया है और मैं यहाँ पे नई लेयर लूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है क्लिपिंग मास्क, इसको सिलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़र्क हुआ है। ये जो लेयर है इसकी यहाँ पे एक छोटा सा एरो का आइकॉन आया है। इसका मतलब है कि ये लेयर जो है, ये लेयर 4 ये इस लेयर 2 में क्लिप हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मैं काम करूँगा इस लेयर पे वो इस नीचे वाली लेयर में क्लिप हो जाएगा। अब देखिए ये बैकग्राउंड में पेंट नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे कहीं पे भी काम करूँगा, मैं आपको डिफरेंट कलर लेके समझाता हूँ ये कैसे दिखेगा। ये देखिए मैं हूँ ही इसी लेयर पे, लेकिन ये तो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग है। मतलब जब हमें कोई चेंजेस करने हैं किसी भी नई लेयर पे तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ। मेरी मेन लेयर को कोई भी डैमेज या फिर कोई भी फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। मैं ये बस ऊपर के लिए, और मैंने नई लेयर ली, अब ये इंडिपेंडेंट लेयर बन गई जैसे कि आप देख सकते हो। अच्छा, जब मैं और एक चीज़ है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे काम किया है, अब आप देख सकते हो ये एक इंडिपेंडेंट लेयर है। लेकिन अगर मुझे ये नीचे की लेयर में क्लिप करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इस पर बस हमें क्लिक करना है, क्लिपिंग मास्क कर देना है। बढ़िया तरीके से ये नीचे की लेयर में क्लिप हो गई है। देखिए और ये हो गया हमारा क्लिपिंग मास्क। इसके बाद जो है और एक इम्पोर्टेंट एडिटिंग का या पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग में हम जो यूज़ करते हैं वो एक ऑप्शन है, वो है अल्फ़ा लॉक। आप देख सकते हो लेयर के इस आइकॉन में, यहाँ पे आप एप्पल के बाजू में देख सकते हो कि कोई प्लेन है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है। मुझे अगर कुछ काम करना है तो मैं इसी लेयर पे सीधा यहाँ पे काम कर सकता हूँ। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है जिसे कहा जाता है अल्फ़ा लॉक। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने अगर अल्फ़ा लॉक कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे ये चेकर बोर्ड बन गया। ये एक, अगर आपको फ़ोटोशॉप की जानकारी है तो ये एक यूनिवर्सल आइकॉन है ट्रांसपेरेंसी के लिए, दिखाने के लिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी इसकी लॉक है, अल्फ़ा लॉक है ये दिखाने के लिए। इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो ये हो नहीं रहा, लेकिन मैं जैसे ही जो पेंटेड पिक्सल है इस पे काम करूँगा तो ये वर्क करेगा। तो ये अल्फ़ा लॉक है। आप इसे अनचेक करके हटा सकते हो, चेक करके इस पे काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गई प्रोक्रिएट में अल्फ़ा लॉक, लेयर मास्क और क्लिपिंग मास्क इसकी जानकारी। इसका इस्तेमाल करके आप डिजिटल पेंटिंग में जो डिजिटल पेंटिंग का जो फ़ायदा है लेयर्स का इस्तेमाल, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
थैंक्स।